सुन तो रहा हूँ यार श्रुति, तू इतना पैनिक क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रेवा हमारे साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। मैं पागल हो जाऊंगी राज उसके बारे में सोच सोच के। मैं अभी भी तुमसे कह रही, तुम उसे अगर इस घर से नहीं निकालोगे ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। यार तुझे जो करना है तू कर, बस मेरा सर मत खा। मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं इस घर में रहूं या नहीं। ठीक है, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। बाय बाय श्रुति दीदी, टाटा। हम ना आपको लिख के दे सकते हैं कि जीवन में पहली बार आपने कोनो फैसला अपने दम पर बिल्कुल सही किया है और आपका इस घर से चले जाना ही सही है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगी ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या होगा आगे? आप हमसे पूछ रही हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। वही होगा जिसका आपको डर है और जिस डर से आप हमें इस घर से निकलवाना चाहती थी। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। और वैसे भी आपके जाने के बाद हमारे रास्ते में भी तो कोनो रुकावट नहीं होगी ना, और उस सब हमरा होगा जिसके सपने आप देखती हुई आ रही हैं। और कितना समय लगेगा हमें आपकी चीजों पे अपना नाम लिखने के लिए, और आप तो रहेंगे नहीं ना यहाँ, तो कौन रोकेगा हमें? तो अब ना आप अपना ज्यादा दिमाग मत चलाइए। अब जब यहाँ से बाहर जाने के लिए कदम उठा ही चुकी हैं तो बाहर भी चले जाइए। जाइए जाइए जाइए, हमारा रास्ता और आसान कर दीजिए। श्रुति कहाँ चली गई? श्रुति, कहीं नहीं गई थी और कहीं जाएगी भी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? क्या करने जा रही है तू? जा रही हूं नहीं, जा रही थी। बहुत बड़ी गलती करने, पर बच गई। मतलब तू कहीं जा रही थी? हाँ, ये घर छोड़कर। पर अब नहीं, क्योंकि अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारी और रेवा के बीच में क्या चल रहा है। अच्छा, तो मुझे भी बता दे क्या चल रहा है। ज्यादा ना बनो मत राज। रेवा मिली थी अभी मुझे बाहर और उसने मुझे सब बता दिया है कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। हे भगवान, रेवा ने कहीं हमारी शादी वाली बात तो नहीं बता दी इसे? क्या बताया उसने तुझे? उसने जो भी बताया वो तो रहने दो, पर तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर तो लग रहा है कि उसने जो भी बताया है बिल्कुल सच बताया है। अब तो मुझे भी यकीन होने लग गया है कि तुम्हारे और रेवा के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। तभी तुमने उस दिन मेरी झूठी कसम भी खा ली थी, क्योंकि तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता है ना राज। श्रुति श्रुति श्रुति, क्यों करती तू मुझसे इतना प्यार जो मुझ पर ही शक करने लगे? हाँ, चल आप बैठ, हम बात करते हैं।
आना बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। देख श्रुति, तुझे मुझे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से ही फितूर निकाल दे, नहीं तो तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगा एक दिन। श्रुति, मेरी लाइफ में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, और खासकर वो रेवा जैसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कम यार। मुझे पता है राज, तुम बस मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू टू। सब तुम्हारा है कमाल। बोलो जय श्री महाकाल। अच्छा हुआ शंकरा कि एंजल हमें रास्ते पे ही मिल गई, वरना आज तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। रेवा दीदी क्या हुआ एंजल? मुझे आपको एक बात बतानी है। कैसी बात? एक सीक्रेट बताना है मुझे। कौन सा सीक्रेट? अभी मैंने राज चाचू को और सूटी चाची को लड़ते हुए देखा, आपका नाम लेते हुए। उन्होंने बहुत चुप रहा और सूटी चाची तो घर छोड़कर जा रही है। कहा? एंजल बेटा, आपने अपना ये सीक्रेट हमको बता दिया ना, लेकिन अब अपना ये सीक्रेट किसी को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। पर आपको मुझे फ्रेंच फ्राइज खिलाना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको फ्रेंच फ्राइज बना के खिलाएंगे। हमें माफ कर देना शंकरा, लेकिन श्रुति दीदी को इस घर से जाने से रोकने के लिए हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं था। हम कभी भी इन दोनों के रिश्ते की टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। हम बस तब तक इस घर में हैं जब तक कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने नहीं लाते थे, और सहरी साहब और उनके पापा के रिश्ते के बीच की गलत फहमी दूर नहीं करते थे। तुम बस हमारा साथ देना। आपका इस घर से चले जाना ही सही है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगी ना। और कितना समय लगेगा हमें आपकी चीजों पे अपना नाम लिखने के लिए, और आप तो रहेंगे नहीं ना यहाँ, तो कौन रोकेगा हमें। तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता राज। रेवा, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।
श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें श्रुति दीदी, क्या कर रही हैं? श्रुति दीदी छोड़िए हमें, हम कह रहे हैं चुप। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम एक एक करके मेरी सारी चीजें मुझसे छीन लोगी और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? हाँ? पहले तुमने मेरे मॉम डैड को इम्प्रेस किया, फिर राज के घर वालों को इम्प्रेस किया, और अब राज, मेरा राज, सोच भी कैसे लिया तुमने? एक बात याद रखना, अगर श्रुति राज के लिए जान दे सकती है तो जान ले भी सकती है। गुड बाय रेवा। काश ये सपना नहीं हकीकत होता तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक ही रात में सॉल्व हो जाती।